Welcome to Heavenly Voice, where we share powerful Christian insights to uplift your spirit. प्यारे दोस्तों, जय मसीह की। काफ़ी लोग जो मेरे चैनल को पहले से ही फॉलो कर रहे थे, उनकी काफ़ी सारे निवेदन मिलने के बाद मैं अब आज से हिंदी में भी कुछ बातें आपके सामने रोजाना पेश करने की कोशिश करूँगा। आइए आज कुछ विशेष बातों के बारे में जो हमारे दिल में ये सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन इसके जवाब को आज तक ढूंढने में हमने ना तो समय गुजारा, ना तो इसके बारे में हमें ज़्यादा अधिक पता है। दुख की बात यह है कि इन सब सवालों का जवाब आज चर्च के अगुए और एक पादरी भी इन सब बातों के जवाब को अच्छी तरह से हमारे सामने स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते। तो इस कारण से ये सवाल हमारे साथ बने रहते हैं, और जब कभी किसी गैर मसीही के द्वारा या फिर किसी अपने ही लोगों के द्वारा इन सवालों का हम सामना करते हैं तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी विचार में पड़ जाते हैं। तो आज का सवाल है दोस्तों, बाइबल किसने लिखी, ये हमें कैसे पता चलता है? सबसे पहले लेखक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ऑथरशिप भी कहते हैं, का मुद्दा काफ़ी पेचीदा है। पहली बात तो ये है कि बाइबल में 66 पुस्तकें हैं और हर पुस्तक के लेखक पर गहराई से बात करने के लिए एक पूरी अलग किताब चाहिए होगी। दूसरी बात, लेखक होने का असल मतलब क्या है, इसे समझना भी थोड़ा मुश्किल है। चलिए इन सवालों को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। पहली बात, बहुत सी किताबों में लेखक का नाम ही नहीं है। बाइबल की कई किताबें ऐसी है जो खुद नहीं बताती कि उन्हें किसने लिखा, जैसे कि 4 सुसमाचार की पुस्तकें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में से सिर्फ यूहन्ना में कुछ जानकारी मिलती है। वहाँ भी सिर्फ इतना लिखा है कि वो चेला जिससे यीशु प्रेम करते थे। अब ये साफ नहीं है कि ऐसे उस चेले ने खुद लिखा या उन्होंने किसी और को अपनी कहानी सुनाई जिससे उसे लिखा। इस तरह प्रेरित के काम, इब्रानियों की पुस्तक और पुराने नियम की इतिहास वाली किताबों में भी लेखक का नाम नहीं दिए गए। दूसरी बात जो है, जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता में दाऊद का या फिर सुलेमान का नाम से संबोधित किया जाता है, इसका मतलब क्या है? भजन संहिता में लिखा होता है दाऊद का भजन। विद्वानों में इस बात पर बहस रहती है कि इसका मतलब यह है कि दाऊद ने इसे खुद लिखा या ये दाऊद की शैली में लिखा गया है। हमें किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिसने उन भजनों को इकट्ठा किया है उसका मकसद लेखक का नाम बताना था ही नहीं। तीसरी बात, चर्च की परंपराएं। वक्त के साथ चर्च की परंपराओं ने कई किताबों के साथ नाम जोड़ दिया। जैसे कहा जाता है कि मरकुस की किताब यूहन्ना मरकुस ने लिखी थी, या इब्रानियों की पुस्तक को पौलुस ने लिखा था। ये परंपराएं सही भी हो सकती है और गलत भी। याद रखिए, परंपराएं पवित्र शास्त्र नहीं है। अगर कोई मरकुस के लेखक होने पर सवाल उठाता है तो वह बाइबल की सच्चाई पर नहीं, बल्कि चर्च की एक पुरानी बात पर सवाल उठा रहा है। चौथी बात, सेक्रेटरी या एडिटर या स्क्राइब, इनकी भी एक भूमिका रही। पुराने जमाने में लेखक अक्सर खुद नहीं लिखते थे, बल्कि ये स्क्राइब्स का इस्तेमाल करते थे। जैसे रोमियो की चिट्ठी तीतस ने लिखी पौलुस के कहने पर, यिर्मयाह के लिए बारूक ने लिखा। कभी कभी ये स्क्राइब अपनी भाषा में लिखते थे, जिससे लिखने का अंदाज बदल जाता था। इसके अलावा किताबों को बाद में एडिट भी किया गया, जैसे मूसा की मौत का जिक्र व्यवस्था विवरण के आखिरी में किसी और ने जोड़ा होगा। जगह के नाम भी अपडेट किए गए ताकि लोग समझ सके। एक उदाहरण, जैसे आज कोई बड़ी कंपनी का बॉस अपने सेक्रेटरी से कहे कि इस बात पर जवाब लिख दो, तो चिट्ठी सेक्रेटरी लिखती है, लेकिन उस पर अधिकार और नाम बॉस का होता है। बाइबल के साथ भी ऐसा ही है। लेखक असल संदेश के लिए जिम्मेदार है, चाहे शब्द किसी और के हो।
पांचवा बात, क्या हम बाइबल के दावों पर भरोसा कर सकते हैं? जहां बाइबल साफ साफ कहती है कि ये पौलुस ने लिखा है, क्या वो सच है? ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि हाँ, जिस किताब में जिसका नाम है बुनियादी तौर पर वह उसी की है। लेखक का नाम जानना क्यों जरूरी है? इसके दो कारण हैं। सबसे पहली बात है सच्चाई या एक्यूरेसी को जानने के लिए। अगर बाइबल कहती है कि रोमियो की चिट्ठी पौलुस ने लिखी और वो उसने नहीं लिखी होती तो ये बाइबल की साख पर सवाल होता। दूसरी चीज है इतिहास, मतलब कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ भी कह सकते हैं। लेखक का पता होने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वो बात किस माहौल में, किसके लिए और क्यों लिखी गई थी। साथियों, सारांश में हम बाइबल में दिए गए लेखों के नाम पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि उस समय लेखक होने का मतलब आज जैसे नहीं था। इसमें संपादन और दूसरों की मदद शामिल हो सकती थी। लेखक की जानकारी हमें बाइबल को सही ऐतिहासिक संदर्भ में समझने में मदद करती है। आशा करता हूँ ये जानकारी, ये सूचना आपको आपके आत्मिक जीवन में और बढ़ने के लिए मदद मिले, और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग कुशल मंगल और हमेशा प्रभु के संगति में बने रहें। जय मसीह की। धन्यवाद। कृपया हाम्रो च्यानल लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोला र अपडेट्सको लागि बेल आइकन दबाउन नबिर्सनुहोला।